गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य के विभिन्न प्रकार के गद्य विधाएं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, न्याय की रात नाटक किसका माना जाता है? तो न्याय की रात नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रगुप्त विद्यालंकार। तो न्याय की रात नाटक के लेखक माने जाते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योत्सना शीर्षक अन्यापदेशिक नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो ज्योत्सना शीर्षक अन्यापदेशिक नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ज्योत्सना नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अन्यापदेशिक नाटक को क्या कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने अन्यापदेशिक नाटक को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाट्य रूपक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनध तिलोत्तमा चंद्रहास नाटक किसका माना जाता है? तो अनध तिलोत्तमा चंद्रहास नाटक किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं मैथिली शरणगुप्त। खास करके तिलोत्तमा और चंद्रहास ये दोनों नाटक कई बार पूछे गए हैं कि इन नाटकों के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गुप्त जी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्ट्रेस परीक्षा 18 जुलाई की शाम एकांकी किसका माना जाता है? तो एक्ट्रेस परीक्षा 18 जुलाई की शाम एकांकी किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हत्या एक आकार की नाटक किसका माना जाता है? तो हत्या एक आकार की नाटक किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं ललित सहगल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला पहाड़ नाटक किसका माना जाता है? काला पहाड़ ये नाटक भी कई बार पूछा गया है कि इसके लेखक का नाम क्या है? तो काला पहाड़ नाटक के लेखक हैं सुदर्शन चोपड़ा। तो सुदर्शन चोपड़ा जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय पार्टियां नाटक किसका माना जाता है? तो चाय पार्टियां नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं संतोष कुमार नौटियाल। तो संतोष कुमार नौटियाल जो हैं ये चाय पार्टियां नाटक के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरमाला राजमुकुट अंगूर की बेटी ययाति अंतःपुर का छिद्र तुलसीदास आत्मदीप नाटक किसका माना जाता है? तो वरमाला राजमुकुट अंगूर की बेटी ययाति अंतःपुर का छिद्र तुलसीदास आत्मदीप नाटक किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं गोविंद वल्लभ पंत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौमुदी महोत्सव विजय पर्व कला और कृपाण नाना फडणवीस महाराणा प्रताप शिवाजी अशोक का शोक जौहर की ज्योति अग्नि शिखा जय आदित्य संत तुलसीदास जय वर्धमान भगवान बुद्ध समुद्रगुप्त पराक्रमांक
सम्राट कनिष्क, स्वयंवरा, वत्सराज उदयन, महामेघ वाहन खारवेल, जहीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इन सभी नाटकों के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। खास करके कौमुदी महोत्सव, ये कई बार पूछा गया है कि इस नाटक के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक्मिणी हरण और परिजात हरण के रचयिता का नाम क्या है? तो रुक्मिणी हरण और परिजात हरण के रचयिता का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान गीता के लेखक का नाम क्या है या इसके कवि का नाम क्या है? तो विज्ञान गीता के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशवदास। देवमाया प्रपंच के रचयिता का नाम क्या है? तो देवमाया प्रपंच के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं देवकवि। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है और विभिन्न प्रकार के टीजीटी पीजीटी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर केंद्रित है? तो भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर केंद्रित है? चेकोस्लोवाकिया जो है ये एक देश है, आज इसको जो है क्रेज रिपब्लिक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हानुश, और ये प्रकाशित हुई थी 1977 में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सीता की माँ नाटक किसका माना जाता है? तो सीता की माँ नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ये सीता की माँ नाटक के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग भूमि का यात्री नाटक किसका माना जाता है? तो स्वर्ग भूमि का यात्री नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं रांगे राघव। पैसा परमेश्वर नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो पैसा परमेश्वर नाटक किसका माना जाता है? तो इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1959 में हुई थी, दिल्ली में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 1959 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवटी प्रसंग किसका गीतिनाट्य माना जाता है? तो पंचवटी प्रसंग किसका गीतिनाट्य माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ये पंचवटी प्रसंग गीतिनाट्य के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण महाकाल द्रौपदी किसका गीतिनाट्य माना जाता है? तो कर्ण महाकाल द्रौपदी किसका गीतिनाट्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा का गीतिनाट्य माना जाता है महाकाल द्रौपदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने किस नाटक की रचना एक ही रात में की थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो भारतेंदु ने किस नाटक की रचना एक ही रात में की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी की रचना
रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक ही रात में की थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है, तो बताना है ये पंक्ति जो है किस नाटक के अंतर्गत आता है और इस नाटक के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा और हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती गीत प्रसाद के किस नाटक के अंतर्गत आता है। तो फिर से पढ़ते हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा और हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती गीत प्रसाद के किस नाटक के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रगुप्त, और इसके लेखक का नाम है प्रसाद। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम गीतिनाट्य किसे माना जाता है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी का प्रथम गीतिनाट्य किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद के द्वारा रचित करुणालय, और ये प्रकाशित हुई थी 1912 में। तो यहाँ से जो है तीन प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले हिंदी का प्रथम गीतिनाट्य उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है करुणालय। ये कब प्रकाशित हुई थी। तो ये हुई थी 1912 में। और इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी प्यासी थी नीली झील सृष्टि का आखिरी आदमी एकांकी किसका माना जाता है। तो फिर से पढ़ते हैं, नदी प्यासी थी नीली झील सृष्टि का आखिरी आदमी एकांकी किसका माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती के बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी ये माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवसेना आस्तीन के सांप एकांकी किसका माना जाता है। तो लवसेना आस्तीन के सांप एकांकी के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक माने जाते हैं कृष्ण किशोर श्रीवास्तव। चलिए आगे बढ़ते हैं। काले कौवे गोरे हंस बहू की विदा एकांकी किसका माना जाता है। तो काले कौवे गोरे हंस और बहू की विदा एकांकी किसका माना जाता है। इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक माने जाते हैं विनोद रस्तोगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा ने हिंदी का पहला नाटक किसे माना है। तो डॉक्टर दशरथ ओझा ने हिंदी का पहला नाटक किसे माना है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गय सुकुमार रास, और इसका समय माना जाता है 13वीं शती। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यवनिका शब्द किस भाषा के अंतर्गत आता है। तो यवनिका शब्द जो है ये किस भाषा के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका यूनानी। तो ये जो है यूनानी भाषा के अंतर्गत आता है यवनिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरक्ष विजय के लेखक का नाम क्या है। तो गोरक्ष विजय के रचयिता का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। प्रसाद का समस्यामूलक नाटक किसे कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो प्रसाद का समस्यामूलक नाटक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ध्रुव स्वामिनी। किस नाटककार ने मुगल कालीन इतिहास के आधार पर नाटक लिखे। तो किस नाटककार ने मुगल कालीन इतिहास के आधार पर नाटक लिखे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिकृष्ण प्रेमी। तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के
साहित्य में वांछनीय नहीं है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के नाटकों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की कृतियों में किस प्रवृत्ति का प्राधान्य है? तो फिर से पढ़ते हैं। प्रसाद के नाटकों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की कृतियों में किस प्रवृत्ति का प्राधान्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बौद्धिकता। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंद और सुजाता लक्ष्मी नारायण लाल के किस चर्चित नाटक के पात्र माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। अरविंद और सुजाता लक्ष्मी नारायण लाल के किस चर्चित नाटक के पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मादा कैक्टस। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि मादा कैक्टस किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नाटक के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास का रूपांतर चंद्रहार नाम से किया गया है? तो प्रेमचंद के किस नाटक किस उपन्यास का रूपांतर जो है वो चंद्रहार नाम से किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गबन। गबन प्रेमचंद जी का अत्यंत ही प्रसिद्ध नाटक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में जो है एक नारी पात्र है जिसका नाम है जालपा और उसको चंद्रहार चाहिए और उसका जो पति है उसे चंद्रहार दिलाने के लिए कई सारे कर्ज लेता है और फिर उस कर्ज को चुका नहीं पाता और फिर कहीं भाग जाता है। तो इस उपन्यास में ये कहा गया है। तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। युयुत्सु किस प्रसिद्ध गीतिनाट्य का पात्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंधा युग। राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1959। तो 1959 को राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत की सांझ किसका एकांकी माना जाता है? तो महाभारत की सांझ किसकी एकांकी मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत भूषण अग्रवाल। तो भारत भूषण अग्रवाल जो है इस एकांकी के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषकन्या के लेखक का नाम क्या है? तो विषकन्या के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोविंद वल्लभ पंत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधा युग का कथानक किस पर केंद्रित है? तो अंधा युग का कथानक जो है ये किस पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाभारत पर। तो अंधा युग जो है इसका कथानक महाभारत पर केंद्रित है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतिनाट्य उर्वशी के रचनाकार का नाम क्या है? तो गीतिनाट्य उर्वशी के रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश के द्वारा रचित अधूरा नाटक किसे माना जाता है? तो मोहन राकेश के द्वारा रचित अधूरा नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पैरों तले की जमीन। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है डॉक्टर नगेंद्र ने
हिंदी एकांकी का आरंभ किससे माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का आरंभ किससे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद के द्वारा रचित एक घूंट। तो प्रसाद के द्वारा रचित एक घूंट एकांकी के माध्यम से डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का आरंभ माना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया? तो फिर से पढ़ते हैं, किस पत्रिका ने एकांकी नाटक विशेषांक को एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्ला बोल और घासीराम कोतवाल नाटक किसका माना जाता है? तो हल्ला बोल और घासीराम कोतवाल नाटक किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजय तेंदुलकर। तो विजय तेंदुलकर जो हैं इन नाटकों के लेखक माने जाते हैं और ये मूलतः एक मराठी नाटककार माने जाते हैं। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुगलक नाटक किसका माना जाता है? तो तुगलक नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं गिरीश कर्नाड। अंजलि और श्रीपत किस चर्चित नाटक के पात्र माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अंजलि और श्रीपत किस चर्चित नाटक के पात्र माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंजो दीदी। तो ये जो है अंजो दीदी के अंतर्गत आते हैं अंजलि और श्रीपत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा रचित जानकी मंगल किस प्रकार का नाटक माना जाता है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा रचित जानकी मंगल किस प्रकार का नाटक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लीला नाटक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचकों ने हिंदी नाटकों में आधुनिक बोध का आरंभ किस नाटक से स्वीकार किया है? तो आलोचकों ने हिंदी नाटकों में आधुनिकता बोध का आरंभ किस नाटक से स्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भुवनेश्वर के द्वारा रचित उसर नाटक से आलोचकों ने हिंदी नाटकों में आधुनिकता बोध का आरंभ उसर नाटक से स्वीकार किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। ये कथन किस नाटककार का माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है। तो इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। तो ये कथन किस नाटककार का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मादा कैक्टस। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंग दर्शन किसकी पुस्तक मानी जाती है? तो रंग दर्शन किसकी पुस्तक मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं नैमी चंद्र जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो अधिकांश विद्वानों ने ये सर्वसम्मति के साथ स्वीकार किया है कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या का तपोवन नाटक किसका माना जाता है? तो कन्या का तपोवन नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी। आधुनिक हिंदी नाटक किसकी कृति मानी जाती है? तो आधुनिक हिंदी नाटक किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, डॉक्टर नगेंद्र। नाट्यकला पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो नाट्यकला पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर रघुवंश। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नाट्य समीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? नाट्य समीक्षा। तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर दशरथ ओझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र की भारतीय परंपरा और दशरूपक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो नाट्य शास्त्र की भारतीय परंपरा और दशरूपक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके दो लेखक हैं। सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पृथ्वीनाथ द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पृथ्वीनाथ द्विवेदी जो है ये नाट्य शास्त्र की भारतीय परंपरा और दशरूपक पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपराशील नाट्य पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो परंपराशील नाट्य पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश चंद्र माथुर जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का नाटक प्रगति और प्रभाव कृति किसकी मानी जाती है? तो आज का नाटक प्रगति और प्रभाव कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर दशरथ ओझा। तो डॉक्टर दशरथ ओझा जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा की रसोई नाटक किसका माना जाता है? तो राजा की रसोई नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं मोहन महर्षि। कैलेंडर का आखिरी पन्ना नाटक किसका माना जाता है? तो कैलेंडर की आखिरी पन्ना नाटक किसका माना जाता है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट मार्शल नाटक के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। मिलान के प्रश्न में जो है पूछा गया है ये कि कोर्ट मार्शल, और ऑप्शन में स्वदेश दीपक का नाम दिया गया है। तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो इसके लेखक हैं स्वदेश दीपक और ये जो है नाटक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक बाल भगवान और सबसे उदास कविता नाटक किसका माना जाता है? तो नाटक बाल भगवान और सबसे उदास कविता नाटक किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं स्वदेश दीपक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके सबसे उदास कविता ये कई बार पूछा गया है कि इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं स्वदेश दीपक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन एकांत नाटक किसका माना जाता है? तो तीन एकांत नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। प्रतिबिंब और आत्मकथा नाटक किसका माना जाता है? तो प्रतिबिंब और आत्मकथा नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं महेश एलकुंचवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है जादू का कालीन नाटक किसका माना जाता है? तो जादू का कालीन नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं मृदुला गर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा कही एक जले पेड़ ने
नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो कथा कही एक जले पेड़ ने। नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक माने जाते हैं स्वदेश दीपक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कथा कही एक जले पेड़ ने, नाटक किसका माना जाता है? तो कथा कही एक जले पेड़ ने, नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं भानु भारती। पासपोर्ट जड़ें नाटक किसका माना जाता है? तो पासपोर्ट और जड़ें नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अचला शर्मा। विक्रम सैंधव नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो विक्रम सैंधव नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अरविंद कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी ना छोड़ें खेत नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो कभी ना छोड़ें खेत नाटक किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं एम के रैना और अभिताभ श्रीवास्तव। तो एम के रैना और अभिताभ श्रीवास्तव जो हैं वो कभी ना छोड़ें खेत नाटक के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाट्य साहित्य पर केंद्रित है सामाजिक किसकी कृति मानी जाती है? तो नाट्य साहित्य पर केंद्रित है सामाजिक किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं सुरेश अवस्थी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंग भाषा किसकी कृति मानी जाती है? तो रंग भाषा रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं गिरीश रस्तोगी। अधूरी मूर्ति नाटक किसका माना जाता है? तो अधूरी मूर्ति नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत जो हैं वो अधूरी मूर्ति नाटक के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष किसकी कृति मानी जाती है? तो हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं गिरीश रस्तोगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहुति नाटक किसका माना जाता है? तो आहुति नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिकृष्ण प्रेमी। नशे नशे की बात नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो नशे नशे की बात नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं यशपाल। हंसने वाली लड़कियां नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो हंसने वाली लड़कियां नाटक किसकी मानी जाती है? तो इसके लेखक माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ये सभी प्रश्न जो हैं ये कभी ना कभी पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। इसको बार बार अगर आप पढ़ते हैं या देखते हैं इस क्लास को, तो आपको ये सभी प्रश्न उत्तर जो हैं वो याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने हाथ बिकानी नाटक किसका माना जाता है? तो अपने हाथ बिकानी नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं गिरीश रस्तोगी। फिर से जहां पन्हा नाटक किसका माना जाता है? तो फिर से जहां पन्हा नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं प्रभाकर क्षोत्रिय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ना बदलेंगे नाटक किसका माना जाता है? तो आप ना बदलेंगे नाटक किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं ममता कालिया। तो ममता कालिया जो हैं ये आप ना बदलेंगे नाटक के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में नाटक किसकी मानी जाती है? तो इसके लेखक माने जाते हैं चिरंजीत। तो चिरंजीत इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शर
विद्ध स्वप्न नाटक किसका माना जाता है? तो शर विद्ध स्वप्न नाटक किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं राजेश्वर गुरु। लहर और चट्टान एकांकी किसका माना जाता है? तो लहर और चट्टान एकांकी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं विशंभर मानव। तो विशंभर मानव जो है वो लहर और चट्टान एकांकी के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकांकी संकलन हवालात किसका माना जाता है? तो एकांकी संकलन हवालात किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल कोठरी जलता हुआ रथ नाटक किसका माना जाता है? तो काल कोठरी जलता हुआ रथ नाटक किसका माना जाता है? तो इसके लेखक माने जाते हैं स्वदेश दीपक। 1226/7 एकांकी किसका माना जाता है? तो 1226/7 एकांकी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश। कुंती का परिताप पृथ्वी का स्वर्ग नाटक किसका माना जाता है? तो कुंती का परिताप और पृथ्वी का स्वर्ग नाटक किसका माना जाता है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पाप के पुजारी किसकी कृति मानी जाती है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है। पाप के पुजारी, तो पाप के पुजारी रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजेता नाटक किसकी मानी जाती है? तो विजेता नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो विजेता नाटक के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के नाटकों पर सबसे बड़ा आरोप किस चीज को लेकर लगाया जाता है? तो प्रसाद के नाटकों पर सबसे बड़ा आरोप किस चीज को लेकर लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रंगमंचीय प्रस्तुति को लेकर। तो रंगमंचीय प्रस्तुति को लेकर जो है प्रसाद के नाटकों पर सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नाटककार ने नाटकों के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है? तो किस नाटककार ने नाटककारों के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य के रचित हिंदी का सबसे पहले अनुदित नाटक है कौन सा? तो खड़ी बोली गद्य के रचित हिंदी का सबसे पहला अनुदित नाटक कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शकुंतला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं शकुंतला। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर रंगमंच का हिंदी संस्करण किसके प्रयासों से निर्मित हुआ? तो शेक्सपियर रंगमंच का हिंदी संस्करण किसके प्रयासों से निर्मित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीनतम शोधों के अनुसार काठमांडू में प्राप्त किस नाटक को विशुद्ध नाटक रीति को ध्यान में रखकर रचा गया हिंदी का सबसे पहला मौलिक नाटक माना जाता है? तो नवीनतम शोधों के अनुसार काठमांडू में प्राप्त किस नाटक को विशुद्ध नाटक रीति को ध्यान में रखकर रचा गया हिंदी का सबसे पहला मौलिक नाटक माना जाता है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्ण चरितोपाख्यान नाटकम।
और इसकी रचना जो है वो मानी जाती है 1825 या इसके कुछ पूर्व। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु से पूर्व लिखित वह कौन सा नाटक है जिसमें शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विष्कंभक, भरत काव्य आदि का प्रयोग किया गया है? इसी कारण कई विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो फिर से पढ़ते हैं। भारतेंदु से पूर्व लिखित वह कौन सा नाटक है जिसमें शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विष्कंभक, भरत काव्य आदि का प्रयोग किया गया है? इसी कारण कई विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाराज विश्वनाथ सिंह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं के द्वारा रचित आनंद रघुनंदन। तो आनंद रघुनंदन जो है इसका सही उत्तर होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य में रचित हिंदी का सबसे पहला अनुदित नाटक कौन सा माना जाता है? तो खड़ी बोली गद्य में रचित हिंदी का सबसे पहला अनुदित नाटक कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा रचित शकुंतला, और इसका समय माना जाता है 1861। तो आप इसको नोट कर सकते हैं 1861। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकुंतला नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो शकुंतला नाटक जिसका समय माना जाता है 1680, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं नेवाज। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण महानाटक जिसका समय माना जाता है 1610, इसके रचयिता का नाम क्या है? तो रामायण महानाटक जिसका समय माना जाता है 1610, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं प्राणचंद चौहान। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर के नाटकों का पहला हिंदी अनुवाद कौन सा माना जाता है? तो शेक्सपियर के नाटकों का पहला हिंदी अनुवाद कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका द कॉमेडी ऑफ एयर्स का रत्नचंद्र द्वारा अनुवाद भरमजालक नाटक। तो भरमजालक नाटक जो है ये शेक्सपियर के नाटकों का पहला हिंदी अनुवाद माना जाता है और इसके लेखक का नाम है रत्नचंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने जो है नाटकों के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे और भी बहुत सारी विधाएं हैं, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।